नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं विद्यासागर। सूबे के मुखिया अखिलेश यादव भले ही जनता के दुख दर्द दूर करने के लिए कोशिश कर रहे हों, लेकिन यूपी के अफसरों की सेहत पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सरकार योजनाओं के प्रचार में तेजी से जुटी हुई है, लेकिन के न्यूज के कैमरे ने कैद हुई तस्वीरें कुछ और ही बयां कर रही है। दिखाएंगे कि किस तरह संत कबीर नगर में चल रहे तहसील दिवस पर अधिकारी सो रहे हैं, वहीं दूसरी ओर बिजनौर में विक्षिप्त महिला पर पुलिस ने किस प्रकार से वहां पर कहर बरपाया है। हम इन्हीं मुद्दों पर अगले 1 घंटे तक चर्चा करेंगे। तो यूपी सरकार सूबे में विकास को लेकर कई योजनाओं को अमली जमा पहनाने में जुटी हुई है। चलाई जा रही हर योजना को जनता तक पहुंचाने में पूरी ताकत झोंकती है, लेकिन अधिकारियों के रवैये कुछ और ही बता रहे हैं। जागती सरकार, सोती पुलिस, अफसरों की मनमौजी, कहीं पुलिस का कहर तो कहीं कुंभकर्णीय नींद तो कहीं मोबाइल पर अश्लील तस्वीरें। बेलगाम होती अफसर शाही। जनता की भलाई करने वाली यूपी की सपा सरकार भले ही योजनाओं को लागू करने के लिए पूरी दमखम से जुटी हो, लेकिन नौकरशाहों की तस्वीरें हकीकत में कुछ और ही बयां करती हैं। सबसे पहले आपको संत कबीर नगर जिले के खलीलाबाद तहसील दिवस की तस्वीरें दिखाते हैं, जहां पर अधिकारी सोते हुए दिख रहे हैं, तो कुछ अधिकारी अश्लील तस्वीरें देखते हुए नजर आए। तहसील दिवस में जहां इन अधिकारियों को फरियादियों की समस्याएं सुननी चाहिए, वहां जिले के बेसिक शिक्षा अधिकारी रामपाल सिंह और चकबंदी अधिकारी भीमसेन यादव नींद के झोंके ले रहे हैं। वहीं बिजनौर के धामपुर थाने की पुलिस का बर्ताव सीएम के आदेशों के बिल्कुल उल्टा है। हाईवे पर मिली विक्षिप्त महिला को पागल बताकर उसके साथ जानवरों की तरह सुलूक किया गया। नौकरशाहों की मनमानी को लेकर हम नहीं कह रहे। सीएम अखिलेश यादव ने खुद स्वीकार किया है कि उनके नेता और अधिकारी उनको नहीं पहचानते हैं। सभी को पूछा मैंने एक एक कर करके। मैंने सवाल पहला किया कि कौन सी सरकार दे रही है, उन्हें नहीं मालूम था। फिर मैंने पूछा कि कौन सी पार्टी की सरकार है जो मदद पहुंचा रही है, उनकी जानकारी में नहीं था। आप बताइए, 7 लाख 12 लाख तक की मदद पहुंचा रहे हैं, और जो फसलों का जो नुकसान है उसकी मदद पहुंचाई। अभी जब मुख्यमंत्री कार्यालय में हमारे दूसरे विभाग का एक कार्यक्रम था, जिसमें हम उस सदस्य की मदद कर रहे थे, उसमें भी यही सवाल पूछा। लोक निर्माण मंत्री जी थे मेरे बगल में, स्पीकर साहब थे मेरे बगल में, और मैं खुद था। मैंने पूछा, ये बताइए कि ये लोक निर्माण मंत्री जी को आप पहचानती हो कि नहीं पहचानती? वो नहीं पहचानती थी। स्पीकर साहब को नहीं पहचानती थी वो, और हमें भी नहीं पहचानती थी। तो जो आप कह रहे हो बात, ये सही है कि अगर हम अपनी पार्टी और सरकार की योजनाओं को पहुंचा दें, और कम से कम हमारे कार्यकर्ता ये विश्वास करें कि हाँ, ये समाजवादियों की वजह से इसका प्रचार हो जाएगा। देश के सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य में बेलगाम अफसरों पर लगाम कसने के लिए सरकार चाहे जितनी पहल कर ले, वो महज कागजों तक ही सीमित रह जाती है। आम जनता की कमान तो नेताओं और अधिकारियों के हाथों में होती है। लगातार उठ रहे सिस्टम पर सवालों से तो ये लगता है कि जनता भरोसा करे तो किस पर करे, सरकार पर या फिर खुद पर। स्पेशल डेस्क के न्यूज। वहीं बिजनौर के धामपुर थाने की पुलिस का बर्ताव सीएम की इन आदेशों के बिल्कुल उल्टा है। स्थानीय लोगों को हाईवे से पास विक्षिप्त महिला अर्धनग्न हालत में मिली। पुलिस को इसकी सूचना दी गई। मौके पर पुलिस पहुंची और विक्षिप्त महिला को पागल बताकर उसके साथ जानवरों की तरह व्यवहार किया। वहीं दूसरी ओर मुरादाबाद के जिला अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में मरीज जमीन पर पड़े हैं और पुलिस वाले गहरी नींद ले रहे हैं। बीमार महिला समेत अन्य मरीज जमीन पर लेटे हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीर देखिए, 2 तस्वीर बिजनौर की और मुरादाबाद की। एक तरफ एक विक्षिप्त महिला जो कि अर्धनग्न हालत में
जब स्थानीय लोगों को दिखा तो उन्होंने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पुलिस जरूर पहुंची, लेकिन पुलिस ने जानवर की तरह व्यवहार करते हुए इस महिला को वहां से उठाकर ले गई। वहीं मुरादाबाद की अगर बात कर ली जाए तो इमरजेंसी वार्ड में, जहां पर मरीज को नीचे उतारकर यानी कि जमीन पर लेटा दिया गया और एक महिला, वहां भी एक विक्षिप्त महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया था, बीमार थी, उसे नीचे लेटाकर जितने भी वहां पर महिला पुलिसकर्मी हो या पुरुष पुलिसकर्मी, सभी उस बेड पर सोते हुए नजर आए, खर्राटे लेते हुए नजर आए। ये दो तस्वीर है, सूबे की अलग अलग जगहों की तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। सरकार लाख कोशिश क्यों न करें, खासकर सूबे के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव लगातार प्रयास कर रहे हैं कि किस तरह से विकास की जो गति है वो तेज हो, लॉ एंड ऑर्डर ठीक हो, प्रशासन के जो अधिकारी हैं वो अपना काम ठीक से करें, जनता की बातें सुने। लेकिन दिन ब दिन स्थिति जो है वो बिगड़ती जा रही है। दो तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं बिजनौर और मुरादाबाद की, हम इस पर चर्चा करेंगे। और भी कई ऐसे तस्वीर है जिसे देखकर आप चौंक जाएंगे। उत्तर प्रदेश के प्रशासनिक अधिकारी या फिर पुलिसकर्मी के बर्ताव से, पुलिसकर्मी के रवैये को देखकर आप खुद ही महसूस करिए, खुद ही सोचिए कि कैसे सूबे में विकास होगा और कैसे सूबे में सिस्टम जो है, जिस सिस्टम की जो हम बात करते हैं कि सिस्टम को ठीक करने की जरूरत है, उस सिस्टम को ठीक करने के लिए जिन्हें रखा गया है वो किस तरह से बर्ताव कर रहे हैं, तमाम चीजें हैं। तो एक बार आपको फिर से बता दें कि उत्तर प्रदेश के अलग अलग जगहों की हम तस्वीर आपको दिखाएंगे। प्रशासन के तमाम जो आला अधिकारी हैं वो, उनका क्या रवैया है, वो किस तरह से काम कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल टेलीविजन स्क्रीन पर दो तस्वीर देखिए, बिजनौर और मुरादाबाद की। बिजनौर की तस्वीर जहां धामपुर थाना क्षेत्र में एक अर्धनग्न हालत में एक महिला नजर आई। उसके बाद लोगों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर इस महिला को वहां से जानवरों की तरह सलूक करते हुए उठाया। कहा यह जा रहा है कि महिला पागल है, पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है, विक्षिप्त महिला है, कई लोगों को इन्होंने सर फोड़ दिया है, ये जानकारी मिली है पुलिस के द्वारा। वहीं मुरादाबाद की अगर बात कर लीजिए तो इमरजेंसी वार्ड में एक कैदी को लेकर अस्पताल में पहुंचे थे ये सभी पुलिसकर्मी, यानी कि कम से कम 6-7 पुलिसकर्मी इमरजेंसी वार्ड में दाखिल हुए और ये सभी लोग मरीज के बेड पर आराम से सो गए, खर्राटे लेने लगे और जो भी मरीज वहां पर सो रहे थे, बेड पर जो सो रहे थे, उसे नीचे उतार दिया गया, यानी कि जमीन पर लिटा दिया गया। मुरादाबाद की ये तस्वीर है, जिला अस्पताल की इमरजेंसी वार्ड की ये तस्वीर है। देखिए तस्वीर में पुलिसकर्मी किस तरह से खर्राटे ले रहे हैं। वहीं संत कबीर नगर जिले के खलीलाबाद तहसील दिवस की जहां कुछ अधिकारी सोते हुए दिख रहे हैं तो कुछ अधिकारी अश्लील तस्वीरें देखते हुए नजर आए। तहसील दिवस के मौके पर इन अधिकारियों को फरियादियों की समस्याएं सुननी चाहिए। वहां जिले के बेसिक शिक्षा अधिकारी रामपाल सिंह और चकबंदी अधिकारी भीमसेन यादव नींद के झोंके ले रहे थे, तो दूसरी तरफ जिला विकास अधिकारी रमेश चंद्रा और मनरेगा के जिला प्रभारी विनय कुमार श्रीवास्तव मोबाइल पर अश्लील तस्वीरें देखते हुए नजर आए। ये दो तस्वीर देखिए। सिस्टम पर सवाल, कैसे ठीक होगा सिस्टम, जो सिस्टम की हम बात करते हैं। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से लगातार कोशिशें हो रही है, लगातार अधिकारियों को फटकार भी लगाई जा रही है, लेकिन ये देखिए तहसील दिवस के मौके पर किस तरह से अधिकारी जमा तो हुए थे समस्याओं को सुनने के लिए, लेकिन सोते हुए नजर आए और कुछ अधिकारी ने तो हद ही पार कर दिया, अश्लील वीडियो देखते हुए नजर आए। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ तमाम मेहमान भी जुड़ गए हैं। तो लखनऊ स्टूडियो में बैठे हैं हमारे साथ राजीव मिश्रा जी, बीजेपी के नेता हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अमिताभ ठाकुर वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और रजा रिजवी साहब वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले राजीव मिश्रा जी के पास हम जाएंगे। राजीव मिश्रा जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि लगातार सूबे की सरकार कोशिश तो काफी तेज कर रही है विकास को लेकर, सिस्टम को सुधारने को लेकर, लेकिन दिन ब दिन स्थिति खराब होते जा रही है। हम अलग अलग तस्वीर आपको दिखा रहे थे, चाहे तहसील दिवस की हो, चाहे पुलिस की कार्यप्रणाली हो। इन तस्वीरों को देखकर आपको क्या लगता है कि यह सिस्टम कैसे ठीक होगा? विद्यासागर जी, मैं बहुत ही गंभीरता से बताना चाहता हूं कि ये जो सरकार इकबाल होना चाहिए, सरकार पे इकबाल ही नहीं है।
आप बताइए जिस तरह से सिस्टम चल रहा है, यहाँ पे 4-4 मुख्यमंत्री 5-5 मुख्यमंत्री कार्य कर रहे हैं। यहाँ पे कौन मुख्यमंत्री आदेश करता है, दूसरा मुख्यमंत्री आदेश रोकता है। यहाँ पे कोई सिस्टम नहीं है। जिस तरह से सिस्टम खराब हुआ है, पहले भी क्षेत्रीय दल है, इससे पहले भी 15 साल बीजेपी की सरकार रही, एक भी भ्रष्टाचार नहीं हुआ होगा। आप भी 15 साल में मंत्री रहे भारतीय जनता पार्टी के, एक भी आप कोई भ्रष्टाचार बता दीजिए तो मैं माइकल लाल कोई बताए। लेकिन मैं बताना चाहता हूं जिस तरह से सिस्टम खराब होता जा रहा है, बिल्कुल ध्वस्त हो गया। जब मुख्यमंत्री बता रहे कि मुख्यमंत्री को पहचानते नहीं, लोक निर्माण मंत्री को नहीं पहचानते, विधान परिषद दल के नेता को नहीं पहचानते, तो फिर किस बात के लिए है? इसको तो जिले जिले में अपने फोटो लगवानी चाहिए, पहचान करना चाहिए कि हम मुख्यमंत्री हैं। जी राजीव मिश्रा जी, सवाल ये नहीं है, भ्रष्टाचार पर तो हम चर्चा कर चुके हैं और आगे भी चर्चा करेंगे, लेकिन सवाल ये है, अभी जो सवाल है कि जनता की समस्याओं को लेकर तहसील दिवस के मौके पर तमाम अधिकारी इकट्ठा हुए थे, लेकिन वहां पर समस्याएं सुनी नहीं गई, बातें सुनी नहीं गई, सोते हुए नजर आए। और ये सिर्फ तहसील दिवस के मौके पर ही नहीं, जब हाई कमान की बैठक होती है, मुख्यमंत्री खुद ही बैठक जब लेते हैं, उस दरमियान भी कई अधिकारी सोते हुए नजर आते हैं। आखिरकार अमिताभ ठाकुर जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या इन अधिकारियों में खौफ नहीं बचा है? मैं उसको इस तरह से उत्तर देना चाहूंगा विद्यासागर जी कि कई बार ऐसा होता है कि जिस हद तक चूंकि प्रशासन का शासन का मूल जो होता है वह, आप उसे खौफ कह रहे हैं, कई बार उसे इकबाल कहते हैं, वह इकबाल पे चलता है। और निश्चित रूप से जिस हद तक मुझ में या किसी प्रशासनिक अधिकारी में अपने दायित्वों के निर्वहन या गैर निर्वहन को लेकर भय होगा, उसी हद तक वो आदमी चैतन्य रहेगा। और यदि किसी भी स्तर पर किसी भी स्थिति में यह कोई पा रहा है कि मैं निर्द्वंद हूं या मुझे भय नहीं है, तो यह अपने आप में एक चिंतनीय और सोचनीय विषय होगा, चाहे कोई भी स्थिति हो, कोई भी काल हो, कोई भी देश हो, कोई भी राज्य हो। तो मेरा मानना है कि किसी भी जो भी शासन सत्ता में है, उस व्यक्ति के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि वो इस बात को देखे कि उसके प्रशासनिक अधिकारी किसी भी स्तर पे अपने शासकीय कार्यों के दायित्व में, जनता की समस्या में, जन समस्याओं के समाधान में कैजुअल तो नहीं हो रहे हैं, निर्द्वंद तो नहीं हो रहे हैं, या भय मुक्त तो नहीं हो रहे हैं। रजा रवि साहब, क्या लगता है सूबे में जो स्थिति बन रही है लगातार, जो अधिकारी के रवैये हैं, जो प्रशासनिक अधिकारी के रवैये हैं, जो पुलिस के जो रवैये हैं, ऐसे में यही लगता है कि ये अधिकारी बेलगाम होते जा रहे हैं? देखिए विद्यासागर जी, आपके चैनल से ही कहा गया था कि न्यूज चैनल पर जब समाजवादी पेंशन योजना की बात थी कि साहब ऐसा है कि जो जमीनी हकीकत है, मुख्यमंत्री की तो वेदना बहुत है, मुख्यमंत्री तो अपनी वेदना आज भी प्रकट कर चुके हैं कि साहब ऐसा है कि लोग मुझे पहचानते नहीं, मैं जितना काम कर रहा हूं वो काम जो है जमीनी हकीकत पे गांव देहात तक नहीं पहुंच पा रहा है। और आज अपनी वेदना उन्होंने प्रकट कर दी और साफ कहा कि हमारे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और हमारे मीडिया के भाई जो है, जो हम जितने काम कर रहे हैं वो लोगों को बताएं और जो सरकारें नहीं काम कर रही हैं वो लोगों को बताएं। ये सही बात है कि जो ऑफिसर्स हैं वो ऑफिसर्स, अगर वो बैठक हो रही है, मीटिंग हो रही है जिसमें विकास की बात होती है, जिसमें जनता की समस्याएं सुनी जाती हैं, जनता की समस्याओं का निराकरण होता है, वहां अधिकारी बैठ करके अगर सोएगा, वहां अधिकारी बैठ करके मोबाइल देखेगा और ऐसा मोबाइल देखेगा जो अपने बेडरूम में बैठ के देखना चाहिए, वो चीज अगर सार्वजनिक प्लेस पर वो देखता है तो ये इंगित करता है कि अधिकारी वहां पर सचेत नहीं है अपने कार्यों के प्रति। अब यहाँ पर जिम्मेदारी आती है उसके ऊपर के अधिकारियों की। अगर मीडिया के माध्यम से ये जानकारी मिली कि अधिकारी सोता हुआ मिला, अधिकारी जो है वो मोबाइल देखता मिला, तो तुरंत चाहिए वहां के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, एडमिनिस्ट्रेशन को कि उस अधिकारी को तुरंत इंगित करे, जिससे वो अधिकारी सचेत जाए कि हमने जो मीटिंग में गलत कार्य किया है, जो हमने मीटिंग में बैठ के जो जनता का काम करना चाहिए वो जनता का काम न करके हम सोए हैं, हमने मोबाइल पर अपना जो है अलग चीजें हमने देखी हैं। इसके लिए फौरन नोटिस देना चाहिए और नोटिस देने के बाद जवाब तलब करना चाहिए। तो इससे वो अधिकारी चिन्हित होंगे और फिर अधिकारी दोबारा जब मीटिंग में आएंगे तो सोचेंगे कि हम मीटिंग में सजग होकर के बैठे। ये सही बात है कि मुख्यमंत्री मेहनत कर रहे हैं, मुख्यमंत्री अपनी योजनाओं को लोगों तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री का चेहरा, मुख्यमंत्री ने अपने अभी
स्वास्थ्य विभाग का एक प्रोग्राम था, वहां एक महिला आई, महिला से पूछा कि भाई आप लोग प्रधानमंत्री को जानते हैं, पहचानते हैं? उन्होंने कहा नहीं पहचानते। आप विधानसभा अध्यक्ष को पहचानते हैं? कहा मुझे आप पहचानती हैं? कहा मैं आपको भी नहीं पहचानती हूं। तो ये जरूरत है, काम तो हो रहा है लेकिन पहचान नहीं बन पा रही, वो एक अलग मुद्दा है। लेकिन पहचान तभी बनेगी जब ये अधिकारी बताएंगे कि समाजवादी पार्टी की समाजवादी पेंशन योजना तुम्हारे तक पहुंच रही है, समाजवादी पार्टी की जो है किसान को जो है राहत दे रहा है, ये इतना करोड़ रुपया बांटा जा रहा है। अगर ये अधिकारी ठीक से जमीनी हकीकत पर काम नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है आम जनता को तकलीफ होगी। अभी इतना बड़ा त्रासदी आई, इतना पैसा बांटा गया, बहुत से लोगों पर पैसे नहीं पहुंच पाए। तो यही अधिकारी अगर सोते रहेंगे, अधिकारी ऐप्स देखते रहेंगे, मोबाइल देखते रहेंगे, तो जनता तक किसानों को राहत कैसे मिलेगी? जी विद्यासागर जी, मैं विद्यासागर जी, कोई मीटिंग नहीं हो रही थी, तहसील दिवस था। तहसील दिवस पे जन समस्याएं सुनी जाती हैं। गांव कहां से आदमी भाड़ा लगा के और तहसील दिवस पे जाता है, कितने कष्टों से जाता है कि वहां मेरा निवारण होगा और मेरा निवारण मेरी समस्या का हल होगा। लेकिन वहां पे समस्या का हल नहीं हो रहा था। वहां पे आपके द्वारा या जो टीवी द्वारा दिखाया जा रहा, आपने तो बहुत अच्छा प्रश्न उठाया है। इसमें तो जब तक प्रशासन नहीं चेतेगा, जब तक मुख्यमंत्री नहीं चेतेगा, तहसील दिवस आप चाहे कितने भी कर लीजिए, जब तक ऊपर का भय नहीं चेतेगा, ऐसे अधिकारी सोते रहेंगे, ऐसे ही वीडियो देखते रहेंगे। लेकिन जब तक डर, जिस तरह से आप बता रहे हैं, जिस तरह से महिलाओं के शोर है, तहसील दिवस में बहुत महत्वपूर्ण चीजें होती है। गांव से आदमी चलता है सवेरे से, तब वहां दोपहर में पहुंचता है, कहां से खाना बांध के पहुंचता है तहसील दिवस पर कि मेरी एक तहसील पे समस्याएं सुनी जाएंगी। जब ऐसे अधिकारी सोएंगे तो उसके ऊपर तो कार्रवाई होनी चाहिए थी। तत्काल वहां से डीएम जिलाधिकारी को वहां के सस्पेंड करना चाहिए, सीडीओ बीडीओ जिसको कोई भी था। लेकिन इस तरह से प्रशासन डरी नहीं है, कोई भय नहीं है किसी प्रकार का। जब तक इकबाल नहीं होगा, मैंने पहले भी विद्यासागर जी कहा था, जब तक इकबाल नहीं होगा तब तक कोई कार्य नहीं हो सकता। जी अमिताभ ठाकुर जी, बहुत ही अहम बात है कि जब भी इस तरह के तहसील दिवस हो या फिर जो बैठकें होती है, उस दौरान अधिकारी जो होते हैं, अधिकारी को ही इन योजनाओं के बारे में जानकारी लेनी होती है और लोगों तक तो पहुंचाने का काम भी उन्हीं को करना होता है। सिस्टम फॉलो करने की जरूरत होती है और जो अधिकारी की जिम्मेदारी होती है। लेकिन अक्सर सूबे में यही देखने को मिला है कि अधिकारी जो हैं पूरी तरह से लापरवाह होते जा रहे हैं। चाहे देखिए कि तहसील दिवस के मौके पर जो हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, उसमें किस तरह से लोगों की भीड़ लगी है, फरियादियों की भीड़ लगी हुई है, दूर दराज से लोग आए हुए हैं अपनी अपनी समस्याओं को लेकर, अपनी अपनी बातों को लेकर, और इस उम्मीद के साथ यहां पर पहुंचे हैं कि उनकी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। लेकिन खर्राटे पूर्वक अधिकारी वहां पर सो रहे हैं और कुछ अधिकारी अपने कार्यों में मग्न हैं, तो कुछ अधिकारी अश्लील वीडियो देख रहे हैं। आखिरकार हमारा सवाल ये है कि मुख्यमंत्री लाख बातें कहते रहें, लाख योजनाएं बनाते रहें, लाख योजनाओं को अमली जमा पहनाने की कोशिश करते रहें, जब तक अधिकारी जो सिस्टम है वो ठीक नहीं होगा तब तक कैसे काम होगा, कैसे लोगों का भला होगा? मैं इस पे यह कहना चाहूंगा, जब हम लोग नई सेवा में आए थे तो हमारे कुछ अधिकारियों ने, पुलिस के अधिकारियों ने हम लोग को एक जुमला बताया था, कौवा टांगने की बात कही थी जी। उनका कहना था कि जो बात अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि एक सारी व्यवस्था इकबाल पे चलती है, भय पे चलता है, उनका ये कहना था और हम लोगों ने कई बार पालन भी किया कि आप जहां एसपी हैं वहां एक या दो ऐसे थानाध्यक्ष को जो बेलगाम बनना चाहते हैं या गलत कर रहे हैं या निष्प्रभावी हैं, उनको इस हद तक आप दंडित कर दें कि उसका संदेश तत्काल सभी लोगों पर जाए, जिसको वो अपनी भाषा में कौवा टांगना कहते थे। तो मैं इस जगह राजीव जी की बात से सहमत होते हुए और रिजवी साहब की बात से अंशतः सहमत हूं। मेरा कहना है कि बात ये जवाब तलब का मुद्दा नहीं है। यदि तहसील दिवस के अवसर पे कोई अश्लील वीडियो देख रहा है तो मेरी निगाह में उसने ऑलरेडी एक मिसकंडक्ट कर दिया है, कदाचरण कर दिया है, दुष्कृत्य कर दिया है। मेरे ख्याल से उसे निश्चित रूप से दंडित किया जाना चाहिए। जो चीज तथ्य आ गए हैं, यदि कोई अधिकारी इस हद तक बेलगाम है कि सार्वजनिक रूप से तहसील दिवस पे लोगों के सामने बेशर्म भी है, वो बेहया भी है कि उसे इस बात की शर्म नहीं है कि लोग देख रहे हैं कि वो अश्लील वीडियो देख रहा है, ऐसे अधिकारी को दंडित करना चाहिए। मेरा मानना है कि जब तक वो कौवा टांगने वाली बात जो देहाती कहावत है उसे प्रशासनिक व्यवस्था में अमली जामा नहीं पहुंचाया जाएगा, तब तक सही संदेश नहीं जाएगा। और मात्र वही भयभीन होई न प्रीत, जो गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा था, मेरा मानना है कि प्रशासन इस सिद्धांत पर टिका है और इसका सम्यक और सही जगह हो ये रहा है कि कई बार गलत व्यक्ति पर आपने भय दिखा दिया, गलत व्यक्ति जो सही कर रहा है उसको आप दंडित कर रहे हैं
और जो वास्तव में दंडनीय है वो छूट जा रहा है। यदि ऐसा होता है तो इसका निश्चित रूप से गलत प्रभाव जाता है। जी, और गलत प्रभाव जा भी रहा है। एक बार आपको फिर से बता दें कि अलग अलग जगहों की हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं जिसमें किस तरह से पुलिस हो या प्रशासनिक अधिकारी अपने अपने कामों के प्रति लापरवाह बने हुए हैं। पुलिस का जो रवैया है वो देखिए किस तरह से एक विक्षिप्त महिला को वो जानवरों की तरह सलूक करते हुए दोनों हाथ बांधकर और फिर चारों तरफ से उसे उठाकर फिर ले जाया जा रहा है। वहीं अस्पताल की भी तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे कि अस्पताल में किस तरह से मरीज को नीचे उतारकर और सभी पुलिसकर्मी सो रहे थे उस बेड पर, इमरजेंसी वार्ड में सो रहे थे उस बेड पर जिस पर मरीज को होना चाहिए। तमाम चीजें जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं। आखिरकार सूबे के हालात, सूबे की तस्वीर कैसे बदलेगी, जो लगातार हम चर्चा कर रहे हैं, जिससे हम उम्मीद कर रहे हैं। जनता जो लगातार उम्मीद लगाए बैठी हुई है, जनता जो इस उम्मीद में बैठी हुई है कि उनकी समस्याओं का समाधान होगा, उनके लिए जो योजनाएं बन रही है उसका लाभ उन तक पहुंचेगा। लेकिन कैसे पहुंचेगा? ये अधिकारी तो बेलगाम होते जा रहे हैं। इन अधिकारियों में खौफ नहीं है, इन अधिकारियों में मुख्यमंत्री की बातों का कोई असर नहीं होता है, उन्हें डर नहीं है। और ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जाती है? अब तक मुख्यमंत्री की तरफ से क्यों नहीं कार्रवाई की गई? तमाम चीजें जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं। रजा रबीज साहब, बहुत ही अहम सवाल है कि ये इस तरह की घटनाएं बार बार घटती है, लेकिन कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री की तरफ से, सरकार की तरफ से भी ढिलाई दी जाती है और यही वजह की कार्रवाई नहीं होती है और ये लोग जो है बेलगाम होते जा रहे हैं। क्या ये भी एक कारण है? जी, ये भी विद्या भाई, ये भी एक कारण है। देखिए, जब अधिकारी या कोई भी व्यक्ति जब समाज में आता है तो दो कारण होते हैं। एक तो या तो आदमी खौफ से काम करता है और या आदमी फिर शौक से काम करता है। तो दो चीजें आदमी के जो है जन्मजात चीजें होती हैं कि खौफ से काम करेगा या शौक से काम करेगा। तो जो अधिकारी शुरू में नौकरी में आता है तो वो शौक से काम करना शुरू करता है, लेकिन जब समाज में धरातल पे आता है तब वो देखता है कि वर्किंग स्टाइल, काम करने की स्टाइल बिल्कुल अलग है। जो मैं शौक से काम कर रहा था उस शौक से काम में अड़ंगे होते हैं। तो या तो शौक से काम होता है या खौफ से काम होता है। खौफ से काम जो किया जाता है वो टेम्परेरी फेस होता है, वो लॉन्ग तक नहीं चलता। लेकिन शौक से जो काम किया जाता है वो शौक वाला काम जो है लॉन्ग तक चलता है। अब होता क्या है कि अधिकारियों पे खौफ रखने की जरूरत है, लेकिन उनके अंदर शौक भी पैदा करने की जरूरत है। खौफ से कोई काम नहीं होता। जानते हैं हम निलंबित हो जाएंगे, निलंबित होकर बैठेंगे, आधी तनख्वाह मिलेगी, उसके बाद बहाल हो जाएंगे, बहाल होने के बाद फिर हमारा तनख्वाह पूरी मिल जाएगी, वो सब अधिकारी समझता है। लेकिन अगर ठीक तरीके से काम नहीं हो रहा है तो अधिकारी बदनाम नहीं हो रहा है, बदनाम सरकारें होती हैं। क्योंकि आम जन ये समझता है कि जो सरकार काम कर रही है वो गलत कर रही है, सरकार जो योजनाएं दे रही है वो योजनाएं हमें नहीं मिल पा रही है, सरकार जो हमारा विकास करना चाह रही है वो विकास नहीं हो पा रहा है। बदनाम सरकारें होती हैं, काम अधिकारी नहीं करता। जरूरत यहाँ है कि जो ऊपर बैठे लोग हैं, चाहे चीफ सेक्रेटरी हो चाहे चीफ मिनिस्टर हो, इनको टाइम टू टाइम मॉनिटरिंग करने की जरूरत है। जिले में जाकर के जो मंत्री इनके बने हैं, हर जिले के प्रभारी बने हैं मंत्री, इस जिले के प्रभारी खाली शोभा के लिए नहीं बने हैं। हर महीने जाकर के, हर 15 दिन में जाकर के प्रभारी मंत्री जाएं, इस पर रैंडम चेकिंग करें, स्पेशल विजिट करें, बिना बताए पहुंचे, तब लगेगा उन अधिकारियों के ऊपर कि भाई हमारे ऊपर लगाम कस रहा है। ऐसा है कि डांटिए लेकिन कलम से, कागज से कम आर्डर दीजिए और मुंह से इतना डांट दीजिए कि अधिकारी बिल्कुल भयभीत हो जाए और खौफ में आ जाए कि हमें इस सरकार में काम करना है, नहीं तो हमारे लिए जो है जीना ठीक नहीं है। ये खौफ पैदा करने की जरूरत है मंत्रियों को और जो ऊपर बैठे अधिकारी हैं यहाँ पंचम तल पे, चाहे वो चीफ सेक्रेटरी हो चाहे जो मुख्यमंत्री जी। विद्यासागर जी, पहले भी कल्याण सिंह की सरकार थी और उसमें कहा गया था 10 से 12 तक बैठेंगे सारे जिलाधिकारी, एसएसपी, बीडीओ, सीडीओ, 10 से 12 तक बैठते थे। कभी कभी फोन उठा के पूछ लिया जाता था 10 से 12 बैठे हैं, डीएम जरा बात कराओ। तो सारे अधिकारियों को डर था, भय जब तक नहीं होगा तब तक कोई काम नहीं करेगा। आज जिलाधिकारी, पहले मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिया था 10 से 12 तक फरियाद सुनी जाएगी। आज आप बता दीजिए कि किस डीएम बैठता है, किस जिले में एसएसपी बैठता है और किस जिले में सीडीओ बैठता है। सब अपने अपने काम में लगे रहते हैं, कोई किसी की जनता का परवाह नहीं करता है, बिल्कुल जनता की कोई परवाह नहीं करता। 2-2, 3-3 घंटे तक विचलित रहते हैं, कोई कार्य नहीं होता है और अपनी एप्लीकेशन तक का लेके जाते हैं, एक कार्रवाई नहीं होती है। जिलाधिकारी आज यहाँ जा रहे हैं, आज उनका स्वागत है, आज उनके मंत्री आ रहे हैं, लेकिन एक 10 से 12 तक अगर रूटीन पे बैठे रहेंगे तो शायद सारे समस्याएं जिले पे निपट सकती है। जी अमिताभ ठाकुर जी, जैसे कि हमारे पास ये भी शिकायत मिली है कि
दोपहर के बाद एसएसपी हो या जिलाधिकारी वो अपने दफ्तर में नहीं होते, या तो अपने आवास पर जाकर आराम फरमाते हैं या फिर दफ्तर में ही जो मीटिंग रूम होती है उसमें जाकर वो आराम करते हैं किसी भी कीमत पर। उनके जो कनिष्ठ होते हैं, उनके जो अधिकारी होते हैं, जो कोई जनता की बात तो दूर की बात है, अगर कोई अधिकारी भी है तो उनसे मुलाकात नहीं कर सकते। क्या ये भी स्थिति है, क्योंकि आप इस सिस्टम में हैं? देखिए, मैं इस पे होता है मेरी बातों में, आपकी बातों में कुछ इत्तेफाक न बैठे। मेरा ये मानना है कि जिला मजिस्ट्रेट और एसपी का पद ऐसा है जिसको आप हार्ड एंड फास्ट घंटों में नहीं बांट सकते हैं। 10 से 12 का तो एक नियम बना दिया है आपने और उसका पालन होना चाहिए। उसके बाद निश्चित रूप से इन दोनों पदों पे लगभग जिम्मेदारियां दिन भर की रहती हैं यदि वो ईमानदारी से काम कर रहा है। तो मेरा यह मानना है कि इन दोनों पदों पे उसके एक एक मिनट का हिसाब लेने से बेहतर है कि एक ओवरऑल फीडबैक लिया जाए जनता से। इसका और बहुत आसान है, जैसे कलेक्ट्रेट में कोई भी शासन से चला जाए, वह लोगों का फीडबैक ले लो, फीडबैक तुरंत मिल जाएगा। जैसा आप बता रहे हैं राजीव जी उदाहरण के लिए कि कौन मुख्यमंत्री, कौन अधिकारी, कौन कैसा कर रहा है, यह फीडबैक लिया जा सकता है। और मुझे लगता है यह फीडबैक की व्यवस्था होनी चाहिए एक इंडिपेंडेंट सिस्टम से, या शासन के स्तर पे फीडबैक ले लिया कि डीएम बैठता है कि नहीं बैठता है, बातें सुनता है कि नहीं सुनता है, एसपी बैठता है कि नहीं, कार्रवाई करता है कि नहीं करता है, व्यवहार कैसा होता है, उसको नोट डाउन कर दिया, एक असेसमेंट कर लिया। मेरी दृष्टि में ये बहुत कठिन नहीं है। इसीलिए मेरा व्यक्तिगत मानना है कि उसको एक एक घंटे का हिसाब देने की जगह उसे वास्तव में जिला मजिस्ट्रेट और एसपी के रूप में उत्तरदायी समझते हुए उसको इतना लीवरेज देना चाहिए कि वो अपने हिसाब से अपने घंटे तय करे। क्योंकि कई बार वो देर रात भी काम करता है, कई बार काफी देर तक काम करता है। बहुत सारे ऐसे अफसर हैं जो 2-2 बजे रात तक काम भी करते हैं। कुछ लोग उसमें वास्तव में जनता से मिलते हैं। लेकिन उसका दूसरा पहलू यह भी है जो आप बता रहे हैं कि ऐसे भी अफसर हैं जो किसी से नहीं मिलते सिवाय किसी सत्तारूढ़ दल के विधायक से, मंत्री से मिलने गेस्ट हाउस भी पहुंच जाएंगे, आम जनता घर के बाहर बैठी रहेगी तब भी नहीं मिलेंगे। तो यह फीडबैक, इंडिपेंडेंट फीडबैक किया जाना, उसके हिसाब से कार्रवाई किया जाना बेहतर होगा मेरी दृष्टि में, बनिस्बत हर घंटे के लिए उसको जबरदस्ती थोप दिया जाए। क्योंकि डीएम एसपी का पद मेरी निगाह में ऐसा नहीं है जहां आप घंटे घंटे से आर्टिफिशियल और मैकेनिकल ढंग से उसको गाइड कर पाए। जी बिल्कुल, आप बने रहे हमारे साथ। लगातार हम चर्चा कर रहे हैं कि आखिरकार अधिकारियों को जो जिम्मेदारी दी गई है उन जिम्मेदारियों का निर्वहन वो ठीक से क्यों नहीं करते हैं। किसी भी कार्यक्रम हो, चाहे वो बैठकें हो या फिर तहसील दिवस हो, ऐसे मौके पर अक्सर अधिकारी लापरवाह नजर आते हैं, कभी सोते हुए नजर आते हैं। जैसे कि हम आज आपको दिखा रहे हैं संत कबीर नगर की घटना, जहां पर तहसील दिवस के मौके पर सैकड़ों की तादाद में फरियादी वहां पर पहुंचे थे, लेकिन कुछ अधिकारी वहां भी सोते हुए नजर आए, तो कुछ अधिकारी अश्लील वीडियो देखते हुए नजर